हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपकी पर्सन की राइट नाउ करंट थॉट्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। सो प्लीज़ अपने पार्टनर, जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं या जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिस भी पार्टनर के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनका नाम लीजिए, उनको याद कीजिए और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा, आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जो भी आपके साथ मैच होता है वही लीजिए, बाकी चीज़ें आपके लिए नहीं हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए, सिंगल मैरिड दोनों के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं इस वक्त उनकी करंट थॉट्स एंड सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की आपके टुवर्ड्स, वो क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या इंटेंशंस हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग होता है। एंजल्स मुझे गाइड करें, डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक ले लेंगे, मैजिशियन, ओके। तो यहाँ पर इस वक्त मुझे जो लकी नंबर्स दिखाई देते हैं वो है 11 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 13 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकी हो सकता है। उसके बाद 9 नंबर, 1 नंबर लकी है। और जो राशि मुझे दिखाई देती है, जो स्ट्रॉन्ग राशि है वो है लिब्रा, तुला राशि। और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि ये आपके पार्टनर की हो सकती है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि भी यहाँ पर निकल कर आई हुई है। देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया। एंजल्स गाइड करें, मुझे क्लैरिफाई करें। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई करें, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी आ चुका था, फिर से आया। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, क्या कहना चाहता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स हर्मिट को क्लैरिफाई करें। एंजल्स एंड डिवाइन यूनिवर्स हर्मिट को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक जो आया है 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, अभी पर्सन की थॉट्स ऐसी है जैसे कि ना, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा अभी भी लगता है, अभी भी उम्मीद है कि आपके साथ वो रिश्ता ठीक कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि फैमिली इस पर्सन को रोक रही है आपकी तरफ आने से और ये अकेले पड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये आपको कहना चाहते हैं आपके पार्टनर कि मेरी मजबूरी को समझो, मेरे से गलती हुई है, शायद अभी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली। आपको इस पर्सन के सपने आते होंगे, अजीब से ख्याल आते होंगे आजकल, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये आपको धोखा तो नहीं देना चाहते क्योंकि जस्टिस यहाँ पर है। कहीं ना कहीं उनको लगता है आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, आपके साथ इस पर्सन ने हमेशा कहीं ना कहीं मनमानी की है अपनी, और कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करने की कोशिश की है, मतलब अपनी चलाने की कोशिश, जो वो कहते हैं वो ही मानना पड़ेगा आपको, ऐसा इस टाइप की कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी रही होगी पास्ट में। तो कहीं ना कहीं आज वो आपके साथ, उनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस किया, न्याय नहीं किया। मतलब जो प्यार आप दे रहे थे इस पर्सन को, उतना प्यार इन रिटर्न इस पर्सन ने आपको नहीं दिया, या फिर आपके बारे में नहीं गहराई से सोचा और इस रिश्ते में दूरियां आ गई, शायद ऐसा उनको लगने लगा है। तो आज ये व्यक्ति जो है अकेले पड़ चुके हैं और आपकी ज़रूरत है, यानी कि इस रिश्ते की उनको स्ट्रॉन्गली ज़रूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। मतलब ये पर्सन अभी
मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में पहला जैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, कनेक्शन ठीक करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक अच्छा वक़्त आप दोनों के बीच में शुरू होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। आप यहाँ पर साइलेंट हो सकते हो अभी, जो कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर को थोड़ा-सा एक होती है ना एनर्जी कि वो सोच में पड़ गए या फिर स्टक सिचुएशन है या कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन पार्टनर के लिए कि आप शांत क्यों हो? लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है ना कि पार्टनर आज नहीं तो कल आपके प्यार को समझेंगे और ये लौट कर आएँगे। मतलब ये जो दूरियाँ है इस वक़्त, या ये पर्सन आपको छोड़ कर गए, या फिर ये पर्सन ने आपके प्यार की कदर नहीं की है, वो कदर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। साथ ही साथ वो उनको ये भी महसूस हो रहा है ना कि अगर वो जल्द से जल्द अगर कुछ नहीं करते, कुछ एक्शन नहीं लेते, या जो प्रॉमिसेस इस पर्सन ने आपको किए हैं, जो वादा किया है, उसे अगर नहीं निभाएँगे, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा बिखर सकता है। ऑलरेडी डिलेज़ यहाँ पर हो चुके हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वक़्त लिया होगा आपके पार्टनर ने ये चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, और वो ज़्यादा वक़्त नहीं लेना चाहते, बल्कि जल्द से जल्द इसमें कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं, ताकि वो आपको कहीं न कहीं एक एहसास तो दिलाएँ कि आप में वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, सबसे पहला कार्ड जो आया था 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जिससे क्लैरिफ़ाई किया था 4 ऑफ सोर्ड्स। ये कहने की कोशिश कि अगर ये पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी है, इस पर्सन ने आपको ठुकराया है, या इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, तो ये उनको तकलीफ़ दे रहा है क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। आपने कोई झूठा प्यार का नाटक, या फिर आप में इसमें आपका कोई मतलब नहीं था इस रिश्ते के पीछे। बस आपको ये पार्टनर जो थे, ये जो पार्टनर हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे थे, या इनमें आपको अपनापन महसूस हो रहा था, इस पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही थी, वाइब्स कनेक्ट हो रही थी, और यही वो रीज़न है कि आप इस पर्सन के करीब गए, या करीब रहना आपको अच्छा लगा, इसलिए आपने प्यार किया। प्यार हो गया आपको इस पर्सन से। लेकिन अगर इस पर्सन ने आपको नज़रअंदाज किया, इस पर्सन ने आपको कहीं न कहीं एक मतलब ऐसा बिहेव किया आपके साथ कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो वो आपको तकलीफ़ दे रहा है। आप सोच रहे हैं, मजबूर हो गए हैं, और कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि बहुत टाइम अगर पर्सन आपको इग्नोर करते जा रहे हैं, जैसे कि आपकी कॉल, मैसेजेस का नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स, तो ये बहुत ज़्यादा सैड है। क्योंकि यहाँ पर ये एक डर है, फ़ियर है इस पर्सन को कि वो आपको खो देंगे, या फिर ये यहाँ पर उनको ऐसा भी लगता है ना कि अभी उनको ज़्यादा ज़िद्दी या कोई ज़िद पकड़ कर नहीं रहना है, बल्कि उनको प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर वो सच में इस रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको जल्द से जल्द प्रैक्टिकल होना होगा, या फिर जल्द से जल्द आपके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से वो फिर से आपका भरोसा जीत सके। तो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। यहाँ पर मुझे लगता है ना 6 ऑफ सोर्ड, जैसे कि पर्सन बिना सोचे समझे ये पर्सन ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा होगा, लेकिन आज ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपको कि उस वक़्त शायद इन्होंने गलती की है, या उस वक़्त उनकी समझ में नहीं आया कि वो आगे बढ़कर अकेले जी सकते हैं, या किसी और के साथ वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये इनके दिल में बहुत सारी हिडन फीलिंग्स मुझे नज़र आती हैं कि उनको कहनी तो है बहुत सारी बातें, लेकिन ये आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, या फिर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा भी है, तब भी यहाँ पर मुझे फ्यूचर नज़र आता है, क्योंकि ये पर्सन तभी से, मतलब जिस दिन से आपका ब्रेकअप हुआ, जिस दिन से आपका नो कांटेक्ट है, उस दिन से अभी तक बस आपको ही याद कर रहे हैं ये पर्सन, या फिर आपने कुछ दिया हुआ तोहफ़ा उसे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, देखकर आपको याद करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जल्दबाज़ी में डिसीजन लेते हैं, मतलब पूरी बात सुने ही फैसला सुना देते हैं। आपको पता है कि कोर्ट में अगर जज हैं, तो दोनों साइड से सुनते हैं बातें, और उसके बाद डिसीजन दिया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बाजू की सुन ली और डिसीजन दे दिया। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब भी आप दोनों के बीच में जो कुछ भी कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है, झगड़ा होता है, किसी चीज़ को लेकर बहस होती है, तो ये पर्सन बिना सोचे समझे डायरेक्टली आपको ब्लॉक कर देते हैं, या डायरेक्टली आपको कहीं न कहीं मतलब रिश्ता ख़त्म करने की ही बात करते हैं, जो कि आपको तकलीफ़ देती है। मतलब हर घड़ी ये इस पर्सन का ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट नतीजे पर पहुँच जाते हैं, या डायरेक्ट अपना फ़ैसला सुना देते हैं,
कहीं मौका ही नहीं देते आपको, अपनी बात रखने का मौका नहीं देते। ये सबसे यहाँ पर मुझे उनकी एक नेगेटिव क्वालिटी नज़र आती है। साथ ही साथ ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, यानी कि कम बात करने वाले, और इनको कम बात करने के लिए आपको भी बोलते होंगे कि ज़्यादा बात मत करो, थोड़े से शांत रहो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इनका फ्रेंड सर्कल कम होगा, कम ही दोस्त होंगे इनके, या कम ही करीबी लोग होंगे जिनके साथ ये घुल-मिल जाते हैं। या फिर ऐसा नहीं है कि पार्टीज़ करें, ये करें, वो करें, ये इनको पसंद नहीं है। सीधी-सादी सिंपल लाइफ़ इनको पसंद होगी शायद, काम पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है इस पर्सन का, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। डेफ़िनेटली इनका गुस्सा तेज़ है, ये एक क्वालिटी यहाँ पर नज़र आता है, और जिसकी वजह से वो हमेशा कहीं न कहीं फँस जाते हैं। मतलब कहीं न कहीं उनके दिल में प्यार होकर भी गुस्से की वजह से रिश्ता टूट जाता है, या फिर वो अनजाने में सही आपको हर्ट कर देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं। क्योंकि आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं इस पर्सन से, मतलब जब से ये पर्सन आपको मिले हैं, कहीं न कहीं आपने सपने तो देखे हैं, लेकिन एक झटके में ये पर्सन वो सारे सपने तोड़ देते हैं। कहीं न कहीं कभी-कभार ये पर्सन मतलब आपसे दूर भागने की कोशिश, आपको अवॉइड करने की कोशिश, आपको इग्नोर करने की कोशिश, या फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो कहीं न कहीं ये पर्सन मुझे लगता है ना कि स्ट्रॉन्गली नहीं सोच पाते। इनका मतलब क्राउन चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है, या फिर इनकी बर्थ डेट 7 हो सकती है, इनकी बर्थ डेट 16 हो सकती है, या इनकी बर्थ डेट 25 भी हो सकती है। तो ये इंट्रोवर्ट टाइप हो सकते हैं। इनका केतु बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इंट्रोवर्ट मतलब कम बात करना, या फिर बहुत कुछ कहना होता है इस पर्सन को, लेकिन दिल ही दिल में ये बातें रख देते हैं कि बाद में कहूँगा, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है? और उसकी वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ आपकी बात भी अच्छे से नहीं समझ पाते, और उसका मीनिंग कुछ और ही निकाल देते हैं, और उसकी वजह से हो सकता है कि आप में दूरियाँ हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस कार्ड्स के थ्रू मुझे नज़र आती हैं, जो कि उतार-चढ़ाव इस रिश्ते में, और पर्सन इस वक़्त अकेले पड़ चुके हैं और न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार है। मतलब सही वक़्त उनको लगता है ना कि ये वक़्त सही नहीं है जहाँ पर वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, मतलब उनको लगता है कि बात बिगड़ेगी। मतलब वो खुद ही सोच रहे हैं कि अगर वो अभी आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, या फिर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो बात बिगड़ेगी। उनको लगता है कि ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कनेक्ट विथ यू अगेन। सो थोड़ा-सा वक़्त ले रहे हैं, थोड़ा-सा स्पेस ले रहे हैं, लेकिन डेफ़िनेटली ये पर्सन, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, दिस इज़ एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग, मतलब रिश्ता फिर से जुड़ते हुए नज़र आता है। इस रिश्ते में पर्सन आपके इंटरेस्टेड मुझे लगते हैं, और आगे जाकर ये 100% आपको अप्रोच करेंगे। खुद से ये कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको, ठीक है? कभी-कभार मुझे लगता है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते थे, और ये एक वजह हो सकती है कि हमेशा कहीं न कहीं आपको लगता होगा ना कि ये पर्सन ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ। मतलब कहीं न कहीं आपको दुखी करते थे वो। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर उनकी एनर्जी, कि भले ये पर्सन आपको दुखी करते थे, सैड करते थे, आपके ऊपर नाराज़ रहते थे, लेकिन खुद भी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते थे। मतलब अनइंटेंशनली ये आपको पर्सन हर्ट करते होंगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। 5-5 की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर 13-13 की एनर्जी भी आई है, 7-7 की एनर्जी। तो इसमें से कुछ ना कुछ एंजल नंबर्स आपको ज़रूर दिखाई देते होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगते हैं, यानी कि आपके पार्टनर जो हैं वो गुस्से वाले, थोड़े से तीखी ज़बान वाले हो सकते हैं, या फिर बात-बात पर रूठ जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है, सॉरी कहना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी में देखूँ, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल, मतलब इस पर्सन को खोने का डर आपको बहुत ज़्यादा लगा रहता है। कहीं न कहीं आपको मतलब एक आदत सी हो गई, या आपका अटैचमेंट इस पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कहीं न कहीं आप सभी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन से रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ना, या इस पर्सन से रिश्ता तोड़ना, या अगर ये पर्सन ब्रेकअप करते हैं, वो आपको सहन नहीं होता, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे सपने सजाए होंगे, या फिर इस पर्सन को दिल से चाहा है। तो कहीं न कहीं आपको ये लगता है ना कि इस पर्सन से अगर आपका रिश्ता टूटेगा, तो आप किसी और से फिर प्यार नहीं कर सकेंगे। तो ये सीरियस कनेक्शन आपकी तरफ से मुझे स्ट्रॉन्गली नज़र आता है, कि कहीं न कहीं आप डरते हो कि इस पर्सन ने अगर आपको छोड़ा, या इस पर्सन ने आपको अगर धोखा दिया, तो आप
आगे जाकर मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बता सकता हूँ कि पर्सन ना भले आपसे दूर है, पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं है, या पर्सन आपसे गुस्सा है, खफा है, लेकिन ये भी आपके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि ये पर्सन आपको जल्द से जल्द अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, क्योंकि पर्सन आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं और ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर लव ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की आज आपके लिए। पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। ओके, कमिटमेंट, रीमिनाइजिंग, अनफिनिश्ड बिजनेस, रीयूनियन। बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कार्ड है जिसकी आपको उम्मीद है कि रीयूनियन होगा, इस पर्सन से स्ट्रॉन्ग रिश्ता होगा, वो कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। ओके, रेसिप्रोसिटी। नेक्स्ट है रिग्रेट, रिग्रेटफुल एनर्जी तो होनी थी, और रिवल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं पर्सन की भावनाएं देखो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ये वो इमोशनल है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, कमिटमेंट का कार्ड आ चुका है। और ये पर्सन ना आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, मतलब हम कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारे साथ ही बूढ़ा होना है, या बुढ़ापे तक में मुझे तुम्हारा सहारा बनना है, या दोनों साथ में जाएंगे। तो वो यहाँ पर नज़र आता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं। और इस पर्सन ने अगर कमिटमेंट दिया है आपको तो पूरा करेंगे, अगर कमिटमेंट नहीं दिया है या सीरियसली नहीं लिया था इस रिश्ते को, तो इन्होंने मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचा है और ये कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी है। मतलब आपके साथ शादी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रह सकता है आपका। अगर आप दोनों सिंगल नहीं हैं और किसी टाइप के रिश्ते में हैं, तब भी ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहता है। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके साथ पॉजिटिव फील कर रहे हैं, साथ ही साथ ये आपके साथ एक कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, और इस कनेक्शन वो खोना भी नहीं चाहते। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज अनफिनिश्ड बिजनेस। ये कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश करता है कि अभी भी पर्सन को ये उम्मीद है कि सभी चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं, या इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अभी भी वक्त ज़्यादा नहीं गया है, वो बातों को सही कर सकते हैं और सिचुएशन को संभाल सकते हैं। मतलब टूटा हुआ रिश्ता है या फिर ब्रेकअप है तो वो सही करना चाहते हैं। ओके, और इनको पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि कहीं ना कहीं आप भी वही चाहते होंगे ना कि अभी बहुत टाइम हो चुका, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, काश ये पर्सन इनिशिएटिव लेकर आपके साथ सब कुछ सही करें। ओके, आपको जो सपने दिखाए हैं वो पूरा करें। तो यस, रीयूनियन का कार्ड वही कहता है कि पर्सन को आपसे उम्मीद है कि रीयूनियन के लिए आप भी इंतज़ार करते होंगे, जैसे कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं या फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं। वी विल ऑलवेज़ कम बैक टू ईच अदर, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि भले, और इसके पहले भी हुआ होगा कि लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, जो भी होता है, लेकिन वापस आप दोनों एक हो जाते हैं, फिर से लड़ते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न हो गया आपके लव लाइफ का कि मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना। लेकिन आप अभी ये सोचते हो ना कि वक्त अभी ऐसा है ना कि आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही चाहते हो, आप ये ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं चाहते हो, या आप अभी आपसे वो बर्दाश्त नहीं होगा फिर से ब्रेकअप या फिर से वो सिचुएशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लगता है। रेसिप्रोसिटी कार्ड ये कहता है ना, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। शायद पर्सन, मैंने वही कहा ना कि पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले थे इस रिश्ते में जितना कि आपने डाला था, या जितना ख्याल आपने रखा है इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में भी हो सकता है कि आपने बहुत हेल्प की है, बहुत सोचा है, लेकिन इस पर्सन ने इन रिटर्न आपके बारे में उतना नहीं सोचा या आपका ख्याल उतना नहीं रखा जिसकी तकलीफ़ हो रही है पर्सन को। और आज वो ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर वो सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। रिग्रेटफुल एनर्जी तो है, क्योंकि पर्सन की गलती है, आपके पार्टनर की गलती है कि सही वक्त पर इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, या फिर सही वक्त पर कहीं ना कहीं होता है ना कि आपका साथ नहीं दिया या आपका साथ छोड़ दिया, डिसीजन गलत लिया, आपके ऊपर भरोसा नहीं था इस पर्सन को, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये रिग्रेटफुल एनर्जी, आई विश
दिस नेवर हैपन, मतलब वो चाहते हैं, यस ये सोचते हैं आपके पार्टनर कि काश ऐसा हुआ ही नहीं होता, हम दोनों के बीच में दूरियां होती ही नहीं, अच्छा खासा रिश्ता था, वैसे ही हमेशा हमेशा के लिए रहता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इसके ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि रिश्ता टूट गया या ब्रेकअप हो गया। कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है जो कि वो आज मानने के लिए रेडी हैं। काश इनकी तरफ से आपके लिए सॉरी का मैसेज आ सकता है, या फिर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में वापस आने की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि पर्सन ये सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ओके, रिबल का कार्ड ये कहने की कोशिश, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। शायद कुछ हिडन फीलिंग्स हैं पर्सन के दिल में, या कुछ ऐसी बातें हैं पर्सन के दिल में कि क्यों वो इरिटेटेड हो जाते थे जब भी आपने शादी की बात छेड़ी है या इस रिश्ते के बारे में, या फिर उन्होंने ब्लॉक किया तो आपने किसी और नंबर से अगर इनको कॉल किया तो भड़क जाते थे। लेकिन क्यों, क्या वजह थी, ऐसा क्या आपने बिगाड़ा था इस पर्सन का? इस पर्सन से तो आपने सिर्फ और सिर्फ प्यार ही किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ बातें ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे, जो कि वो आपको कहना चाहते हैं। ये कार्ड कहता है ना कि आपके सामने कुछ सच्चाई आने वाली है इस पर्सन की, या वो खुद आपको बताना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते को फिर से वो ठीक कर सके। सो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम अहेड। आगे का जो वक्त है और नियर फ्यूचर का जो वक्त है, वहाँ पर मुझे लगता है कि सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर आपको विश्वास रखना है, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप यही सोचते हो, यही आप मानते हो कि एक ना एक दिन ये रिश्ता ठीक हो जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। तो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि यस, दोनों एक होने का चांसेस यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे नज़र आते हैं। ओके, रिश्ता किसी भी टाइप का हो, यहाँ पर प्यार मुझे नज़र आता है, और जिस रिश्ते में प्यार है, फीलिंग्स हैं, वो एक ना एक दिन जाग जाते हैं। गुस्सा, आप कुछ टाइम के लिए गुस्सा लेकर बैठ जाते हो, ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप अवॉइडिंग एनर्जी में जाते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर आपको लगता है कि चलो यार सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। तो वो एनर्जी में आपके पर्सन आए हुए मुझे नज़र आते हैं, और डेफिनेटली ये कुछ ही दिनों में आपको अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि सितंबर तक रियूनियन होगा, कुछ लोगों के लिए नवंबर तक शादी होने के चांसेस हैं। तो ये साल आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए लकी है। कुछ लोगों के लिए आज के दिन ही कॉल मैसेज आ सकते हैं। अगर आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो येस, देयर आर चांसेस कि आज ही ये पर्सन आपको कॉल करे, मैसेज करे। तो ये था रीडिंग आज का। अगर ये रेजोनेट हुआ है आपके सिचुएशन के साथ तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।